बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जिंदगी में हमारा वास्ता काम की वजह से या कारोबार की वजह से दुनिया के साथ पड़ता है, लोगों से बढ़ता है। और कह लीजिए कि जब ये वास्ता पड़ता है तो हमारा किसी को जांचना, किसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जिंदगी में बेशुमार गलतियां करके सीखते हैं। आप कर्जे देकर सीखते हैं कि किसको कर्जा देना है और किसको कर्ज नहीं देना, क्योंकि कर्ज देने से आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। और जिंदगी में बेशुमार मर्तबा ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी और आपके साथ भी, कि आपने कर्ज दिया लेकिन कर्ज वापस लेना मुश्किल हो गया और ताल्लुकात खराब हो गए। तो आपको परखने, जांचने और जिंदगी को गुजारने के उसूल, तरीक़ेकार, स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए। और मुझे एक बड़ी ही शानदार कोटेशन हजरत अली करमल्लाहु वजह की, आपका एक बड़ा ही नायाब जुमला या पूरा पैराग्राफ कह लीजिए, मुझे मिला है और जिंदगी का तजुर्बा इन जुमलों में नजर आता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला जुमला ये था कि किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दे के देखो। यानी अगर आपने देखना है कि कितना आला ज़र्फ है, तो जिसको इज्जत दी है आपने, वो इज्जत को संभाल पाएगा और वो इस इज्जत को मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर वो कम ज़र्फ है तो आपने उसे जितनी इज्जत दी है वो उसको अपना हक समझने लगेगा और उल्टा हक जमाएगा। और मुमकिन है कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा दे, क्योंकि एक कमजोर इंसान सबसे पहले नुकसान जब पहुंचाता है, जब वापस पलटने पर आता है, डैमेज करने पर आता है, तो वो सबसे पहले अपने मोहसिन को डैमेज करता है। आपने याद रखना है कि जो भी कमजोर इंसान है उसको लोकल लैंग्वेज में बदनस्ला भी कहते हैं। तो उसकी सबसे अजीब सी खामी कह लें, वो ये है कि वो जब पलटेगा नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगा? जिसने उसे फायदा दिया होगा। तो आपने किसी का ज़र्फ देखना है तो उसे इज्जत देकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वो असल में क्या है। फिर फितरत देखनी है। फितरत तो वैसे अल्लाह ताला को पता है, लेकिन आपने जांचना है वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, तो आप उसे आजादी दे दें। ये बड़ा एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स का प्रिंसिपल है कि आप किसी को फ्रीडम देके देखें। जैसे गाड़ी की चाबी दे दें, घर की चाबी दे दें, सवारी की चाबी दे दें, आप उसको अपने पैसे रखवा दें, अपनी अमानत रखवा दें, अलगर्ज आप आजादी दें, वो अपनी विल दिखा देगा। जो उसका इरादा है, वो जो चाहता है, वो दिखा देगा। यानी किसी को आजाद छोड़ के देखें, जैसे ही आजादी देंगे, जो उसकी चाहत है, जो उसके दिल में है, वो करने लगेगा। और ये भी एक बड़ा बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स का प्रिंसिपल है कि आप किसी को फ्रीडम देके देखिए, उसकी मॉनिटरिंग छोड़ दीजिए, ऑब्जर्वेशन छोड़ दीजिए, वो कुछ ऐसा करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये मेरा अब तक का तजुर्बा है। हमारा अच्छे बुरे हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। ये मैंने बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस देखा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कई लोग आपके सामने बड़े ही मुअद्दब ताबेदार बनते हैं। फ्रीडम दे के देखिए, आपके होश उड़ा के रख देंगे। आप हैरान होंगे कि ये चेहरा और है और वो चेहरा कोई और था। तो पता चला ये मिजाज है, और ये मिजाज कहीं छुपा हुआ है और उसने कोटिंग की हुई है अपने ऊपर, एक रैपर सा चढ़ाया हुआ है। जैसे ही आपने उसको फ्रीडम दिया, उसको आजादी महसूस हुई, तो उसने अपना असल चेहरा दिखा दिया। तीसरी बात, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। वैसे तो नियत बहुत गहरी चीज है जो कि अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन इंटेंशन, इरादा, किसी का छुपा हुआ मुखफ़ी इरादा क्या है, तो उसे कर्ज दे दीजिए। आप कर्ज देंगे, वो लेके भाग जाएगा। कर्ज देंगे, वो वादा करेगा कि मैं बस महीने में वापस कर दूंगा, एक पेमेंट आई हुई है। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि 90% लोग झूठ बोल रहे होते हैं, उनकी कोई पेमेंट नहीं आई हुई होती। आप उसे कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो एक महीने सब्र कर लो, मेरे पास क्यों आए हो? तो वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे सख्त जरूरत है, सर पे आई हुई है, सिग्नेचर्स रह गए, बस मेरी पेमेंट मिलने ही वाली है। 10% लोग सच भी बोल रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद झूठ बोल रही होती है। आप उन्हें कर्जा देकर फंस जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कर्जा देने वाला रो रहा होता है और कर्जा लेने वाले दूसरों को रुला रहे होते हैं। बहरहाल अगली खूबसूरत बात यह है कि खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। खसलत यह है कि उसका असल मिजाज कैसा है, उसके अंदर असल में क्या है। जैसे सांप की खसलत में है डसना, शेर की खसलत में धाड़ना छुपा हुआ है, और गिद्ध की खसलत में मुर्दार का गोश्त खाना है। तो खसलत अगर आपने किसी की देखनी है तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप क्या करो, आप उसके साथ खाना खाओ। खाना खाना एक कमाल की चीज है। आप कभी ग्रुप में बैठ के, दोस्तों में बैठकर खाना खाते हैं, आपको पता लगने लगेगा जो बड़ा इंसान है, आला दर्जे का जो इंसान है, वो सर्व करने में लग जाएगा। सबसे पहले कहेगा आप खाएं, आप खाएं। वो अच्छी चीजें, अच्छा खाना, अच्छी बोटी,
अच्छा सालन, अच्छी रोटी, गरम रोटी वो फौरी तौर पर आपके सामने रख देगा। मुझे आज भी याद है कि एक बड़े ही मोहतरम मेरे दोस्त हैं, बड़ा प्यार करते हैं। एक दफा हम एक साथ खाना खा रहे थे तो मेरी रोटी मेरी दाईं जानिब रखी हुई थी और मैं बाईं तरफ मुड़ के किसी से बात कर रहा था। बात के दौरान मेरी रोटी ठंडी हो गई, लेकिन जब मैं वापस अपनी रोटी की तरफ बढ़ा तो वो रोटी गर्म थी। तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी गर्म रोटी मेरी तरफ रख दी और मेरी ठंडी रोटी उठाकर अब वो खुद खाने लगे। तो ये एक बड़े इंसान की आदत, खसलत या एक जबरदस्त इंसान की खूबी होती है। और जो छोटा बंदा है वो अच्छी सी बोटी निकाल लेता है, या उसकी जो भूख है, उसकी लालच उसके कंट्रोल में नहीं होगी। वो सबसे पहले खाना खुलते ही, आपने देखा होगा शादियों में, फंक्शंस में कई दफा ऐसा होता है कि कई इफ्तार में जाना पड़ता है। हैरत होती है कि अच्छा खासा मुहज्जिब बंदा वो प्लेट पकड़ेगा और बगैर किसी झिझक के वो प्लेट भर के हर जगह से चीजें डाल डाल कर प्लेट पूरी भरकर फिर वो बैठ जाएगा। तो ये आप खाना खाते हुए किसी की खसलत, किसी की असल आदत, उसकी भूख, उसकी जो नीयत है वो निकाल लेते हैं। फिर अगर सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लें। तनकीद एक ऐसी चीज है जो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तो इस कैपेसिटी को बिल्ड किया है वक्त के साथ साथ। मुझे लगता है कि ये भी लाइफ का एक बड़ा ही अहम उसूल है। आपको तनकीद बर्दाश्त करनी आनी चाहिए, और ये हो ही नहीं सकता कोई अच्छा बंदा हो और उसके मुखालिफ कोई और ना हो। ये हो ही नहीं सकता। एक काम का बंदा, एक जेंटलमैन बंदा, उसके खिलाफ पोस्ट नहीं लग रही हो, ये हो ही नहीं सकता। एक शरीफ इंसान है और कोई बदमाश उसके खिलाफ ना हो, ये तो एक बड़ा ही पक्का उसूल है। लेकिन तनकीद एक ऐसी चीज है जो कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, और तनकीद बर्दाश्त ना करने वाला दरअसल सब्र से आरी होता है। सब्र का मतलब ये है कि आप जवाब नहीं दें, हालात वक्त जवाब दे देंगे। बहुत सी चीजों का जवाब वक्त देता है। तो जितना सब्र वाला होगा उतना तनकीद को बर्दाश्त करेगा और खामोश हो जाएगा कि खैर है, वक्त के साथ साथ सब पर हकीकत आश्कार हो जाएगी। और आखिरी चीज, अगर खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा लीजिए। दोस्तों, ये चीज एक टीम बिल्डिंग में, एक इदारा बनाने में बड़ी अहमियत रखती है। आप अपने काम के मशवरे भी बाज औकात दूसरों से लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो दूसरा उसमें शामिल हो जाता है, टीम का हिस्सा बन जाता है, और दूसरा आपको उसकी कैपेसिटी पता चलती है, वो कितना काबिल है, कितना क्रिएटिव, कितना मुखलिस और कितना तख्लीकी है, और वो मशवरा देने की अहलियत रखता भी है या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान को या किसी इदारे को ग्रो करने के लिए अच्छा मुशीर होने की जरूरत होती है। आप अगर अच्छे मुशीर हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको भी मौका देगा। लेकिन अगर आप खुद अच्छे एडवाइजर नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इनोवेटिव और क्रिएटिव नहीं हैं। आप नया नहीं सोचते, आप सॉल्यूशन पर तवज्जो नहीं देते, आप परेशानियों और मुश्किलात को ज्यादा सोचते हैं। तो आपने अगर देखना है कि किसी में क्या छुपा है, वो कितना दाना है, तो आप उससे मशवरा ले लीजिए। आप उससे कहिए कि फला मसला है, ये परेशानी है, मैं क्या करूं, तुम कोई मशवरा दो। तो जो मशवरा वो देगा उसमें छुपा होगा कि उसके अंदर का इंसान, नियत, खसलत और हकीकत क्या है। तो दोस्तों, अब अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को जरा मुस्बत अंदाज में सोचिए तो आपको पता चलेगा कि जो अच्छा बंदा है उसके साथ आप खाना खाएंगे तो वो कुर्बानी देगा। अच्छा बंदा है उस पर तनकीद करेंगे तो वो सब्र करेगा। अच्छा बंदा है उसके साथ कर्जा लेने और देने में भी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा इंसान आपके साथ चलेगा, आपसे राय लेगा और आपको भी अच्छी राय देगा। मुश्किल वक्त में पीठ नहीं दिखाएगा और आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।